Bismillahirrahmanirrahim. Welcome students. Naveed Mughal is here with a new topic. In this video, I will compare income statement of manufacturing organization and merchandising organization. To learn about the differences of income statement of manufacturing organization and merchandising organization, watch my video till end and like and share with others. For more videos on cost and management accounting, please subscribe my channel and press the bell icon so that you can get notifications on time. Let's start our discussion. हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि कॉस्ट इंफॉर्मेशन को और कॉस्ट अकाउंटिंग को यूज करती हैं। उनमें से जो दो तरह की मेजर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या दो ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं, वो एक मैन्युफैक्चरिंग होती हैं और एक मर्चेंडाइजिंग होती है। हमने पिछली क्लास में बड़ी डिटेल में डिस्कशन की थी कि मैन्युफैक्चरिंग और मर्चेंडाइजिंग जो है उनमें क्या फ़र्क है। मर्चेंडाइजिंग बेसिकली दोज बिजनेसेस होते हैं जो कि फिनिश्ड प्रोडक्ट्स मार्केट से खरीदते हैं और उन्हीं फिनिश प्रोडक्ट्स को आगे कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को सेल कर देते हैं। इसके अंदर दो तरह के बिजनेसेस आते हैं जो कि रिटेल बिजनेसेस होते हैं और होलसेल बिजनेसेस होते हैं। होलसेल एंड रिटेल बिजनेसेस आर बेसिकली मर्चेंडाइजिंग कंपनीज जो कि फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को खरीदती हैं और आगे फर्दर उनको बेच देती हैं। इनकी एग्जांपल्स जो हैं वो नॉर्मली जो छोटे दुकानदार होते हैं, स्मॉल रिटेलर्स होते हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं। दे बाय द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द मार्केट एंड सेल देम टू द कस्टमर्स और कंज्यूमर्स। फॉर एग्जांपल द क्लॉथ मर्चेंडाइजर है, और यू मे से अ ग्रोसरी स्टोर है, और यू मस्ट से टेल स्टोर हैं, गारमेंट स्टोर है। तो ऑल दीज आर बेसिकली मर्चेंडाइजर्स। They buy products from the market and sell them to the consumers and customers. If they sell in small quantities, they are retailers, and if they sell in large quantities, in bulk quantities to the retailers, those are called wholesalers. So merchandising company की जो main characteristic है वो है कि they buy or purchase finished products and sell them to the consumers. They do not perform any work on the product. Then the other category are manufacturing companies. Manufacturing companies basically buy materials, use labor to produce the products, to convert the material into finished products, and then sell those products. When such type of procedures are adopted in a company, that company is called manufacturing company. मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बेसिकली क्या करती है कि मटेरियल्स खरीदती है, फिर उसके ऊपर लेबर अप्लाई करती है और अपने कुछ फैक्ट्री के एक्सपेंसेस अप्लाई करती है, सो दैट दे कैन कन्वर्ट दैट मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एंड देन दे सेल दैट प्रोडक्ट्स। तो इस तरह की कंपनीज को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कहते हैं। हमने बड़ी डिटेल में इसकी पिछली क्लास में डिस्कशन की थी। The nature of the company also have impact on the reporting of that company. रिपोर्ट्स जो होती हैं किसी भी कंपनी की, वो भी उसकी नेचर के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। हम लोग जब कॉस्ट को रिपोर्ट करते हैं तो हम उसके लिए जो डिफरेंट रिपोर्ट्स यूज करते हैं, हमने अपनी अकाउंटिंग की डेफिनेशन में कहा कि अकाउंटिंग बेसिकली प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू इट्स इंटेंडेड यूजर्स एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड कॉस्ट इंफॉर्मेशन टू इट्स इंटेंडेड यूजर्स। The intended users are the managers of the company. कंपनी के मैनेजर्स को जो कॉस्ट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है उसको हम लोग रिपोर्ट्स बोलते हैं। और रिपोर्ट्स में कौन कौन सी रिपोर्ट्स आती हैं उसमें हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो जब हम लोग रिपोर्ट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम इनकम स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। सो इनकम स्टेटमेंट इज द बेसिकली financial report which conveys financial and cost information to the intended users, managers of the company.